उसके लिए जो बोलता है कि राजा मतलब बेटी मतलब उसकी राजमहल रहती है, राजमहल को छोड़ के एक भिखारी को पकड़ लेते, वो ऐसा मेरा हाल हो गया। मैं बहुत सारी चीज़ से मैं भरी थी, ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो मुझे कमी था। पैसों की, कपड़ों की, हर एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती थी। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मुझसे छूटा होगा। मतलब राजमहल छोड़कर आप कुटिया पकड़ ली प्यार के लिए। उसके लिए बहुत दर्द सही, उसके पता आज भी प्यार करती है? जो सब करती हूँ, लेकिन उसको मतलब सजा मिलना चाहिए। अगर अभी आता है आपको बाहों में पकड़ के बोलता है कि अंजलि हम तुमसे प्यार करते हैं, जो हुआ सो ठीक है लेकिन अब हम लोग अच्छी लाइफ जीते हैं, तो क्या उसको अपनाना चाहेंगी आप? कभी नहीं। नहीं अपनाएंगी? कभी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बातों बातों में मुझे मार देगा। कभी ट्रेन में छोड़ दिया, कभी दिल्ली हॉस्पिटल में अपने बच्चे को ही मार के पहुंचा दिया। वो इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब जिस प्यार के लिए आप अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दी, अब उस प्यार पर भी भरोसा नहीं है? जिस प्यार के लिए दुनिया तरसती है ना, मैंने वो प्यार उससे किया है। हाँ, मान लीजिए अभी 4 महीना वो छोड़ के भागे, वो 4 महीना हो गया, लेकिन मैं उसका इंतजार करती हूँ। मान लीजिए या मैं अपने इंसाफ के लिए, दोनों चीज मायने रखती है मेरे लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कौन इंतजार करता है? जो इंसान सच में प्यार, मान लीजिए बार बार छोड़ के भाग गया, फिर भी मैं इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा पति का नाम चाहिए। मैम आप लोग प्यार देख रहे होंगे, लेकिन जो भी लोग कहीं ना कहीं डिजिटली लड़कों पर भरोसा कर रहे हैं या लड़कियों पर डिजिटली, जैसे फेसबुक, यूट्यूब या जैसे जो भी सोशल साइट्स है, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, ऐसे जो इन पर प्यार कर रहे हैं उनका क्या हश्र हो रहा है आप लोग समझ सकते हैं। अब सोचिए, इनका शादीशुदा जिंदगी चल रहा था, 5 साल अपने पति के साथ शादीशुदा जीवन बिता चुकी थी। उसके बाद इनको फेसबुक पर एक लड़के के साथ दोस्ती होता है और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, और जैसे ही प्यार होता है दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आते हैं। उसके बाद इनके पति को पता चलता है और वो घर से निकाल देता है। अब ना ये अपने पति की हुई ना उस प्रेमी की हुई, और अभी ये प्रेमी के घर में मतलब उससे भी शादी कर चुकी थी और उसके घर आकर रह रही हैं और पूरा परिवार फरार है। अब जानते हैं कि क्या कुछ माजरा था, अभी कैसे चल रहा है, और वो लड़का अभी कहाँ लपाता है जिससे इन्होंने प्रेम किया था। क्या कुछ हुआ था शुरुआत में, कितने दिनों से तक आपने अपने पति के साथ रहा था? क्यों चुप है? 4 साल। 4 साल अपने पति के साथ रही थी आप, उसके बाद क्या हुआ था? फेसबुक से। हाँ। जैसे आम इंसान फेसबुक चलाते हैं, मैं भी नया नहीं मतलब फेसबुक चला रही थी, तो उसी में इस कुंदन सा का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, इसका शकल ही देख के मैं इग्नोर कर देती हूँ। उसके बाद बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट आने की वजह से मैं एक्सेप्ट करके छोड़ दी। उसके बाद जो भी फैमिली है, मेरे गाँव के जो देवर है, भैंसुर लोग हैं, आज उनकी दोस्ती की वजह से आज मुझे टारगेट किया गया। ये इस बात की अफसोस होती है। मेरा बैकग्राउंड आप चेक कीजिएगा तो मैं भी एक अच्छे घर से, मैं भी एक लाइफ को इतना अच्छा से एंजॉय की हूँ, जैसी अभी हूँ वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह अपना ज़िंदगी में खुश थी, और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, आपको आपके फैमिली के बारे में हर कुछ बताता है और भरोसा दिलाता है हर कुछ। जी, उसके बाद मैं इग्नोर करती जाती हूँ। उसके 1 महीने बाद वो मोबाइल नंबर भेजता है, उसका कॉल मी। उसके बाद कॉल नहीं करती तो इतना ज़्यादा मैसेंजर से कॉल करता है। अच्छा। इतना ज़्यादा कॉल करता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। नहीं, मैं कॉल नहीं उठाती हूँ। मैं जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे अगर कुछ देख रही हूँ, गाना सुन रही हूँ, चाहे किसी का फ़ोन आ गया, चाहे कुछ भी डाटा खुला हो, मैं इतना ज़्यादा परेशान कर दिया मुझे। उसके बाद मैं सोचूँ वो नंबर पे कॉल करके उसको गाली उली दूंगी और उसको ब्लॉक कर दूंगी। मैं उस नंबर पे कॉल की, उसने चैट करती थी आप उससे पहले? नहीं, चैट नहीं करती नहीं। थी? मैसेंजर से कॉल आता था, आप जवाब नहीं देती? नहीं। उसके बाद नंबर जो आया था उस नंबर पे मैंने सोचा कॉल करके उसको समझा दूंगी, गाली उली दूंगी, अपने आप सीधा हो जाएगा। मैं सोची मैं समझाऊंगी, मैंने उसको गाली उली भी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने ही मुझे समझा दिया। क्या समझा दिया? डीबीएससी शिक्षक भर्ती में हजारों छात्रों को सफलता दिलाने के बाद ऑफिसर अकेडमी फिर से आ चुका है शिक्षक भर्ती 4.0 में। हमारे सभी बैचेज ऑनलाइन में लॉन्च कर दिए गए हैं। 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए सभी विषय, 9-10 के लिए सभी विषय और 11-12 के सभी विषय थ्योरी क्लासेस टेस्ट सीरीज के साथ पूर्णतः मिल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं ऐसा नहीं हूँ, जो बात आज तक मैसेज किया है सारा बात सच है या बताइए या झूठ है। तो मैंने बोला ये सारी बात तो सच है। तो बोला क्या, जो आपके बहुत छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, जो मैं सिर्फ दोस्ती करूंगा, आपसे हाय हेलो करूंगा, भाभी। आपको भाभी बोलता था? भाभी। आपका प्रेमी, मतलब आप उस समय पति के साथ रहती थी? वो दोस्त था मेरा। हाँ, उस समय दोस्त था। और वो कितने दिनों में प्यार में बदल गया?
तो बस बात करते करते दोस्ती के लिए मुझे किसी भी तरह से उसने मना लिया। बात करते करते तो सोते जागते तुम दिखती हो, मेरे लिए खाना नहीं खाता था, रोता था बहुत, अपने सीने में मुक्के मुक्के फाइट करता था, मारता था अपने सीने में। उसका दोस्त लोग भी बोला जो भाभी हाँ कर दो नहीं तो मर जाएगा। अच्छा, मैंने भी सोचा जो इतना कुछ हो रहा है, जब कहीं ना कहीं बात तो करते करते दोस्ती उसका बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोची ये आदमी भी सही होगा, गलत नहीं होगा। मैंने उसको हर एक तरह से, उसने मेरे लिए रोया, खाना नहीं, बहुत मारा अपने सीने में, बहुत कुछ, हाथ भी काटा था, बहुत कुछ किया। आपके लिए हाथ भी काटा था? हाथ भी काटा अच्छा। था मेरे लिए, आज भी मेरे पास उसका फोटो है, अच्छा। वीडियो है। और उसके बाद मैंने हाँ कर दिया। दोस्ती के लिए? नहीं, पहले दोस्ती के लिए, उसके बाद प्यार के लिए। प्यार के लिए मतलब आई लव यू भी बोला आपको फोन कॉल पे कि मिल चुकी थी आप? नहीं, मतलब फ़ोन से ही बात करते गए, 1 साल बात किए। हाँ। उसके बाद वो आया, उसके बाद जैसे फ़ोन पे जैसे मान लीजिए जितना देर प्यार मोहब्बत चलता है, चाहे चल रहा है, तो मैं कहाँ रहती हूँ नहीं रहती उसको तो बताना सब कुछ था, इजीली बताया रखी थी। वो एक दिन अपना दोस्त, उसका नाम था राज, वो अपने दोस्त को लेके मेरी मम्मी के घर पे आता है फर्स्ट बार। अच्छा, वहीं पे आता है अपनी बाहों में लेके, मतलब साथ में फ़ोटो वोटो खींचता है, मतलब बहुत, मतलब उल्टी फुल्टी फ़ोटो। अब उसके बाद मैं बोलती, कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी रही थी, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। चाहे पैसों से, चाहे कोई भी चीज़ से मेरे पास कोई दिक्कत नहीं था, कोई कमी नहीं थी। हाँ। कोई कमी नहीं थी, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी, नॉर्मल भी नहीं, बहुत अच्छा लाइफ मेरा एंजॉय करती थी। मुझे रियलाइज़ हुआ जो ये सब चीज़ करके ना कीचड़ ही मिलने वाला है, कोई आदमी को पता चलेगा, सब जो भी इंसान मेरी इज्जत करता है सब मुझ पे थूकेंगे। ये बात पता था आपको? मैंने फिर भी ऐसा, आप इस कीचड़ में कूद गई? उसके बाद मैंने उसको एक बार वो आया, सब कुछ मतलब बात उत हर एक फोटो गंदा से गंदा खींचा, उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और उसके बाद मैं उससे मतलब बात करना बंद। जब आपके मम्मी के घर पे आया था तो उसी टाइम आप लोग रिलेशन में आ गए, सारा संबंध बन गया वहाँ पे? हाँ, तो मतलब वो गंदी गंदी उल्टी सुल्टी फोटो खींच लिया। अच्छा। मुझे मतलब फोटो खींचा वो देखा मैंने, लेकिन वो वीडियो बना रहा है वो मैंने नहीं देखा। अच्छा, वो वीडियो फोटो ले लिया था? उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं मतलब ब्लॉक कर दिया। सबसे पहले मैसेंजर से, फेसबुक से मैंने ब्लॉक किया। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं सिर्फ ऑडियो कॉलिंग से ब्लॉक किया। व्हाट्सअप पे तो मैंने कभी चैटिंग किया ही नहीं, तो इसलिए मुझे लगा व्हाट्सअप पे नहीं मतलब जाएगा। व्हाट्सअप उस टाइम मैं नहीं चला रही थी। तो उसके बाद वो मैसेंजर पे ही मतलब 2-4 फोटो भेजा, एक वीडियो भेजा, मेरा दिमाग हिल गया। उसके बाद मैंने मना किया, उसके बाद भेजा। तो उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लग गया, जो देखो ये कहीं दिखाने लायक तुम बचोगी। और नॉर्मल जो फोटो है, मैंने उस टाइम भी मेरी जिद थी, उस टाइम भी मैंने उसको ना मेरा था। तो उस टाइम के बाद से आप लोग नहीं मिले हैं क्या अभी तक? नहीं, तो उस टाइम के बाद पहली बार की बात बता रही हूँ, शुरू स्टार्टिंग अच्छा। जहाँ से हुई थी। हाँ। तो उसने नॉर्मली फोटो जो मेरे गाल में जो दांत काट रहा है, वो मतलब किस कर रहा था, वो फोटो अपनी फेसबुक स्टोरी पे लगा देता है। गाल में दांत काटने का फोटो और किस किया हुआ फोटो स्टोरी में लगाता है? जी, लगा दिया। हाँ। और वीडियो सिर्फ मुझे बहुत बुरा लगा। उस समय मैंने अपने पति के साथ थी? मैं उनके घर पे थी, वो अच्छा। मतलब कलकत्ता रहते थे मेरे हस्बैंड। हाँ। तो उस टाइम उसके बाद मैंने जैसे उसका फेसबुक स्टोरी पे मैंने देखा, उसके बाद ब्लॉक किया। देखने के बाद मैंने जैसे ही देखा, उसने जितना भी मेरा जो पहले मैंने बताया था देवर लोग है जो भी है, सबने स्क्रीनशॉट मार के मेरे हस्बैंड को भेज दिया था। तब तक भेज दिया, तब तक मैं पूरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद हो गया। मुझे नहीं पता, सबको भेज दिया है। अब मुझसे बात, उस टाइम से आप अपने पति से दूर हो गई, आपको अपने घर से आपके पति निकाल दिए। उसके बाद आप कभी प्रेमी के साथ रही कि नहीं रही? हाँ, थी। कितने दिनों तक ये रखे थे आपको? 4 साल। 4 साल ये रखे हैं आपको अपने साथ में? हाँ, उसके बाद हाजीपुर बुलाए, उसके बाद रूम लिए और फिर बोले क्या एकदम साधारण लड़की रहती है वैसी, एकदम नहा धो के फ्रेश हो जा। मेरे लिए एक ड्रेस भी लिए थे, तो मैंने पहन लिया। उसके बाद बोला चलो घूमने चलते हैं। मैंने ठीक है। तो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी किसी से, तब तक मैं वो क्या सिंदूर का डब्बा ले लिया, मंदिर ले गए हाथ पकड़ के, वहाँ पे पूरी मांग सिंदूर से भर दिए। शादी कर लिया? बस अच्छा। वही सिंदूर मांग में भर दिया, वही शादी हो गया। अच्छा, और वो आज तक उस सिंदूर को आप अपने मांग में लगा रही हैं। जरा सोचिए कि कितना विश्वास कर रही हैं उस पर, और 4 सालों का रिलेशन, और उसको मतलब दरकिनार करके उस पर भरोसा की, मांग में सिंदूर तक डाल दिया, और उसी को शादी मानकर आज तक अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं। अब विवाद कहाँ से हुआ? आपके जीवन में जो तूफान आया वो कैसे आया? जात, उसके बाद सब कुछ करने के बाद उसको जात याद आया, जो तुम अपना जात? हाँ। आप कौन कास्ट की हैं? चौधरी। चौधरी हैं आप, और वो तेली। तेली है। तो मतलब दोनों लोग तो ओबीसी में ही आते हैं हमको लगता है। नहीं, वो मतलब तेली हुए और जैसे हम धोबी हुए। अच्छा, आप धोबी में आती हैं जी। तो अभी उनको अपना जाति याद आ गया जी। और उसके बाद
उसके बाद इसकी मम्मी को हर एक तरह से मुझसे बात भी करती थी इसकी मम्मी। इस घर बना इसमें 2.5 लाख रुपया मैंने भी दिया है। आप कहाँ से पैसा दी? मम्मी से लेके। मैंने जैसे बोला ना, मेरे खाने पीने या रहने में हर एक चीज़ से मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। हाँ। मम्मी से लेके दी। हाँ। आपका एक बच्चा भी है जी। तो कैसे खिलाती पिलाती हैं आप, कैसे खाती पीती हैं? बस जो भी इंसान गांव में मतलब कुछ लोग मदद करते हैं तो बस यही खाना पीना होता है। प्यार से भरोसा है अभी कि प्यार पे भरोसा उठ गया? भरोसा उठ गया। वो आए इजीली बोलेगा जो चलो अंजलि फिर से चलते हैं, तुमको हम रखेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे। वो बोलता है घर में अपना रहो अच्छे से पूरा तरीका से, तो भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि यूं ही किसी पे विश्वास अब नहीं कर सकती मैं। अच्छा, ये आपको क्या भरोसा है जो व्यक्ति आपको इतना प्यार में मतलब बहला फुसला कर बोलें या प्यार दिखा कर बोलें, इतना प्यार का वादा करके जो मुकर सकता है, क्या आगे से आपका रिश्ता इसके साथ सुधर सकता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि ये धंधा ही करता है। अगर उसी में से अभी सब लोग इसका साथ छोड़ देना, जो जा बेटा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मेरा इज्जत प्यारा है, मेरा मीडिया में नाम लेती है, मुझे सब जगह मेरा हिंताई होता है, जो जा तू छोड़ दिया मैं तेरा साथ नहीं दे रहा हूँ, वो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन उसका मन बढ़ाने के लिए आदमी लोग बहुत लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब आपके प्यार को दूर करने के लिए काफी लोग साजिश भी करते हैं। उसको पैसा मिला है ना, मेरी सास अभी 9 कट्ठा जमीन बेची है। अच्छा। तो उनको दलाली पैसा कमाना है। मान लीजिए मैं इतना रोती विलकती हूँ, क्या वो पैसा जिस काम में भी लगाएंगे वो पैसा कभी लगेगा? वो काम सफल होगा? कभी नहीं होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कैसे होगा? दिन रात जो रो रही है, जिसको रुलाने का पैसा वो अपना घर में रख रहे हैं, वो पैसा किस काम में सफल होगा बताइए? उन्हें बहुत बार आवर्सन भी करवा चुके हैं आपका? पहले तो मैं अपनी बस शर्म के मारे कमी बताती थी, लेकिन टोटल ये अभी 7वां बार ये बोझ मैं अभी उतरा है। मेरा अबॉर्शन मतलब हुआ है। 7 बार आवर्सन हो चुका है? 7 बार हो चुका है। अच्छा, मतलब आपसे बच्चा नहीं चाह रहे हैं क्या? वो इसलिए ऐसा करता है जो मतलब इतनों को, जब गांव समाज जो भी मुखिया सरपंच है सब इतनों से पीछा छुड़वा दिया। गांव में मान लीजिए घर पे मतलब 3 का तो यहीं पे ज़िंदगी बर्बाद कर रखा है, एक को तो घर से बेचारी को गाँव से भी निकलवा दिया। ऐसे हैं और उन पर आपको प्यार लौट गया? अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। बताइए, उसके बाद भी उसी गंदा इंसान का हर एक इंसान साथ दे रहा है। जिसके घर में बहन नहीं है वही तो कोई मेरा इतना रुला सकता है, जिसके घर में बेटी नहीं है वही तो मुझे इतना रुला सकता है। अभी पैसा वगैरह आता है कहीं से? कैसे कमाती हैं, कैसे हाल रोजगार चलता है? यहाँ पे कोई है नहीं, ना आपके प्रेमी है, ना सो कॉल्ड पति हैं, ना ससुर के कोई भी परिवार है, तो आप अकेले रह रही हैं। कैसे चलता है सब? नहीं, कुछ भी नहीं चलता। बस वही जो कुछ लोग गांव में मतलब मदद कर देते खाना, बस उसी वजह से सिर्फ जीने के लिए खाना पड़ता है। आप वीडियो वगैरह भी बनाती हैं क्या यूट्यूब पे? हाँ, अंजलि धमाल 77 चैनल है मेरा। अच्छा, उस पे वीडियो वगैरह डालते रहती हैं अपना? जी। अब जरा सोचिए कि कितना भरोसा करती हैं प्यार की, सब कुछ हुआ उसके बाद भी इनको अपनाने से इनकार कर रहा है लोग। अब जरा सोचिए कि कोई भी परिवार में नहीं है और यहाँ पे ये नई है और 6 महीना 7 महीना से यहाँ पे रह रही हैं और एक भी आदमी इनको देखने तक नहीं आता है। गांव वाले देते हैं तो खाती हैं, नहीं देता है तो नहीं खाती हैं। छोटा सा मासूम बच्चा है और उसका देख रेख कर रही हैं और इनका कहना है कि उसी का मुँह देख कर हम अभी तक जिंदा हैं। बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है? नहीं करता है। जैसे घर में मैं आए दिन मैं बाहर जाती हूँ, कोर्ट जाती हूँ या थाना जाती हूँ, तो आए दिन कुछ ना कुछ मतलब गंदे गंदे बाइक से बोलते हैं। परसों की 4 तारीख की बात है, 3 आदमी मेरा पीछा किए और उसमें से बीच वाला इंसान इतना इशारा गंदा गंदा मार रहा था, इतना उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब उसका बाइक स्पीड करके भाग गया। ये सब भी आपको देखने को मिलता है? एक दिन का नहीं, आए दिन ऐसा होता रहता है। एक दिन तो हद हो गई, घर में घुस के खिड़की के पास वहाँ पे कुर्सी लगा के घर में घुस के 12:30 बजे रात को मैं वॉशरूम के लिए उठी। मेरे साथ मतलब गांव के लड़के आपके यहाँ आ जाते हैं आपके साथ गलत करने के लिए कि अकेली है तो कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी मतलब वही लोग भेजते होंगे जिससे भी परेशान होके भाग जाए। अच्छा, आपको यहाँ रहने देना नहीं चाहते? सर भी फोड़ दिए थे मुझे। ब्लॉक पे मतलब थाना का जो भी है थाना प्रभारी ब्लॉक पे ले गए थे और फिर इलाज हुआ, सुई वगैरह पड़ी थी, सर भी फोड़ दिए थे। हमेशा रोती रह रही हैं आप, ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैंने बहुत अच्छा लाइफ एंजॉय किया है। वो एक गलती के कारण वो सारा मुझे आज याद आ रहा है। मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ चाहती हैं? ये सब चीज़ बंद हो जाए, जो ये खेल
खेल रहा है ना, वो खेल बंद कर दे अपना। ये जो षड्यंत्र राजनीति, मुखिया, सरपंच और ये गांव का जो शिवशंकर शाह है, जो भी है, शिवशंकर शाह है, जगदेव शाह है, लक्ष्मी शाह है, सब लोग ये शिवचंद्र, सब लोग ये अपना खेल बंद कर दे। पहले पति से बातचीत होता है, ये सब हाल देखा होगा आपका, मीडिया में देखा होगा, कभी बात उत की है? कभी नहीं बात किया, कभी फ़ोन नहीं आया, ना बात किया। पहला पति कभी फ़ोन नहीं किया जानने के बाद? नहीं, कभी नहीं। आपके घर से सपोर्ट मिलता है? नहीं, घर से जब पैसा ही जब मतलब उनका मैंने वो कर दिया तो वो कैसे बात करेंगे। वो भी पहले बहुत सपोर्ट किए थे, पूना मुंबई ले गए थे तो पैसे उससे भी बेचारी भेज देती थी, क्योंकि जो बेटा उनका हिम्मत था, मेरे 18 साल का भाई है, जो छठ पूजा में प्रसादी छठ पूजा का पहुंचाने गया था, एक्सीडेंट करके ऑन स्पॉट डेट हो गया मेरा भाई का। जरा सोचिए कितना दुख में है, हर तरफ से परेशानी ही परेशानी है। और इस महिला का दर्द आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कितना परेशानी है। छोटा सा बच्चा है और पूरा घर बंद है। यहाँ पे न चावल का एक दाना है इस घर में, न कुछ है। सारा चीज़ ये बोल रही हैं कि बेच कर लोग निकल चुके हैं, और गांव वाले देते हैं तो हम खाते हैं और नहीं देता है तो हम नहीं खाते हैं। बाकी जिस तरह से आप इनको देख रहे हैं, हमेशा रोती रह रही हैं। और प्यार का क्या अंजाम होता है, खास करके डिजिटल साइट्स जो होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पर जो बिना देखे प्यार कर लेते हैं, बातों में आ जाते हैं, उनका क्या हश्र होता है ये समझ सकते हैं। वो लड़का हर कुछ किया है इनके साथ, हर कुछ हुआ है, और तब हुआ है जब ये शादीशुदा जीवन में काफ़ी खुश चल रही थी, तब भी इनके साथ रिलेशन में आता है और आज अपनाने से डर रहा है। और देखिए किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रही हैं। कहीं ना कहीं इनको इंसाफ देने की ज़रूरत है। जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे, अगर बहुत प्यार करते थे, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए जो बोलता है एक राजा मतलब बेटी मतलब उसकी राजमहल रहती है, राजमहल को छोड़ के एक भिखारी को पकड़ लेते, वो ऐसा मेरा हाल हो गया। मैं बहुत सारी चीज़ से मैं भरी थी, ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो मुझे कमी था। पैसों की, कपड़ों की, हर एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती थी। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मुझसे छूटा होगा। मतलब राजमहल छोड़कर आप कुटिया पकड़ ली प्यार के लिए? उसके लिए बहुत दर्द सही, उसके पता आज भी प्यार करती है? जो सब करती हूँ, लेकिन उसको मतलब सजा मिलना चाहिए। जो मतलब मान लीजिए जो मेरे साथ किया, अगर प्रशासन उसके लिए सजा सरकार नहीं देती, जो मेरे बार बार मेरे जो शरीर के साथ खिलवाड़ किया है, मेरा बार बार बच्चा मारा, एक बार दो बार नहीं 7 बार ऑपरेशन मार पीट के किया, उसके लिए उसको सजा मिलना चाहिए। अगर अभी आता है आपको बाहों में पकड़ के बोलता है कि अंजलि हम तुमसे प्यार करते हैं, जो हुआ सो ठीक है, लेकिन अब हम लोग अच्छी लाइफ जीते हैं, तो क्या उसको अपनाना चाहेंगी आप? कभी नहीं। नहीं अपनाएंगी? कभी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बातों में मुझे मार देगा। कभी ट्रेन में छोड़ दिया, कभी दिल्ली हॉस्पिटल में अपने बच्चे को ही मार के पहुंचा दिया। वो इंसान कुछ भी कर सकता है। मतलब जिस प्यार के लिए आप अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दी, अब उस प्यार पर भी भरोसा नहीं है? जिस प्यार के लिए दुनिया तरसती है ना, मैंने वो प्यार उससे किया है। हाँ, मान लीजिए अभी 4 महीना वो छोड़ के भागे, वो 4 महीना हो गया, लेकिन मैं उसका इंतजार करती हूँ, मान लीजिए, या मैं अपने इंसाफ के लिए, दोनों चीज मायने रखती है मेरे लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कौन इंतजार करता है? जो इंसान सच में प्यार, मान लीजिए बार बार छोड़ के भाग गया, फिर भी मैं इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा पति का नाम चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। इंसाफ किस तरह से मिले? अब समझ सकते हैं, मासूम बच्चा है और उसके बाप का नाम खोज रही हैं और कह रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें मेरे पति का नाम चाहिए, जो मेरा बेटा है उसको अपने बाप का नाम लिखने का अधिकार चाहिए, और होना भी चाहिए। सबको अधिकार है ये। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसका बाप जरूर होगा, और वो इंसाफ तो उस बच्चे को भी मिलना ही चाहिए। बाकी अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। अपने गलती को मानती हैं, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं 100 गुना ज़्यादा गलती उस लड़के की है जो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, और इनका देख सकते हैं कि क्या हालत बना हुआ है। बाकी इस वीडियो को आप देखकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और इनका एक यूट्यूब चैनल है, किस नाम से है? अंजलि धमाल 77। अंजलि धमाल 77, उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। हो सकता है कि आप लोगों के प्रयास से इनको कुछ मदद मिल जाए। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।